हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्हील्स एंड विजडम। और आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 5 टिप्स बताने वाला हूं जिनकी मदद से आप धूप में खड़ी गाड़ी को भी हीट चैम्बर बनने से रोक सकते हो। क्योंकि आप सभी जानते हो कि इंडिया में इस समय गर्मी अपना कहर ढा रही है। बहुत सी जगहों पर 45 डिग्री का टेम्परेचर चल रहा है। तो ऐसे में ये टिप्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाले हैं। आप सभी जानते होंगे कि बेशक टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस का हो, लेकिन जब भी आप धूप में गाड़ी को खड़ा कर देते हो तो कार का टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। बिल्कुल 70 डिग्री तक तापमान गाड़ी के अंदर का पहुंच जाता है, क्योंकि गाड़ी एक हीट चैम्बर बन जाती है। आपने ग्रीन हाउस के बारे में पढ़ा होगा कि गर्म गैसें धरती के अंदर आ जाती है लेकिन बाहर नहीं निकल पाती, इस वजह से धरती की गर्मी बढ़ रही है। सेम वही काम कार के अंदर होता है। कार के अंदर सनलाइट आती है, गर्मी आती है, लेकिन जितनी गर्मी आती है उतनी बाहर निकल नहीं पाती है, इसलिए गाड़ी आपकी हीट चैम्बर बन जाती है। कार के अंदर का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हो जाता है। लेकिन आज की वीडियो में जो मैं आपको 5 बातें बताने वाला हूं, अगर आप उनका पालन करोगे, उन्हें आजमाओगे, तो आपकी कार हीट चैम्बर नहीं बनेगी। आपकी कार का टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंचेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अगर कार को पार्क करते हो धूप में, तो आप पार्क करने से पहले अपनी कार की चारों विंडो पर सनशेड लगा सकते हैं। और एक सबसे जरूरी बात, जो सनशेड है इन्हें तभी लगाएं जब आप धूप में कार पार्क कर रहे हो। चलती कार में इन्हें ना लगाएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इन्हें बैन कर चुका है। और बैन क्यों किया था, क्या वजह हो गई थी, उसके बारे में मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है। आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे देख सकते हो। बेवजह बैन नहीं किए थे, कुछ जरूरी था, इस वजह से ये बैन किए गए थे। लेकिन अगर आपकी कार कहीं पार्क है तो आप तब जरूर इन्हें यूज कर सकते हो। और इनसे होगा क्या, इनसे होगा ये कि सनलाइट को ये कुछ हद तक रोक लेंगे और कार का टेम्परेचर जो है वो 70 से कुछ कम ही रहेगा। पता है, इस समय मैं नेक्सॉन कार में बैठा हूँ। ये कार 2020 में ली थी, लेकिन तब से अब तक मैंने इसमें डोर वाइजर नहीं लगाए थे। मुझे लगा था ये फालतू के हैं, इन्हें क्या ही लगाऊं। और क्योंकि टाटा में जो इसके डोर वाइजर की कीमत थी वो भी 2500 के समथिंग थी, तो मुझे लगा मगर क्या ही, इनके सिर्फ 100 के लिए मैं क्यों ही लगाऊं। लेकिन पता है, अब जाकर मुझे इनका सबसे सही यूज का पता चला है। इनकी मदद से आप कार के शीशे को कुछ इंच तक, कुछ सेंटीमीटर खुला छोड़ सकते हो। लेकिन अगर ये ना हो तब भी हम क्या खुला नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल खुला छोड़ सकते हो। लेकिन फर्क इतना हो जाता है कि अगर बिना डोर वाइजर के आपने कार का शीशा खुला छोड़ा तो कोई भी, मतलब सिक्योरिटी के हिसाब से वो ठीक नहीं है। साइड में से निकलने वाले हर आदमी को दिख जाएगा कि आपकी कार का शीशा थोड़ा बहुत खुला हुआ है, तो वो सिक्योरिटी के हिसाब से ठीक नहीं है। और जब डोर वाइजर लग जाएगा तो नहीं पता चलेगा। अब डोर वाइजर का कार की गर्मी से क्या लेना देना, ये बात हम सभी जानते हैं कि गर्म हवा ऊपर उठती है। हमने सबने साइंस में पढ़ा है। तो कार के अंदर भी वही बात लागू होती है कि गर्म हवा ऊपर उठती रहेगी, ऊपर आएगी, साइड में से निकलती रहेगी। धूप में खड़ी गाड़ी के चारों तरफ से शीशे हल्के हल्के खोल लीजिए, और जब भी आप वहां पर हाथ लगाओगे तो आपको कार के अंदर से गर्म हवा बाहर आती हुई महसूस होगी। तो इस तरह से आपकी कार जो है हीट चैम्बर नहीं बनेगी। आपकी कार बेशक धूप में खड़ी हो, आपके शीशे थोड़े से खुले हैं, तो कार का टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंचेगा। तीसरा पॉइंट ये आता है कि कार में आप अगर लेदर के सीट कवर यूज कर रहे हैं तो उनके बजाय फैब्रिक के सीट कवर यूज करें। देखो, इंडिया का जो क्लाइमेट है वो लेदर सीट कवर का है ही नहीं। जो ठंडे देश है वो बेशक लेदर सीट कवर यूज कर ले, लेकिन इंडिया में लोग शोबाजी में लेदर का सीट कवर का यूज करते हैं, इंक्लूडिंग मी। तो ये जो लेदर सीट कवर है ये वही काम करते हैं जो मोटरसाइकिल की सीट कवर। अगर बाइक धूप में खड़ी हो तो उसकी सीट भी बहुत बुरी तरह गर्म हो जाती है, जैसे ही हम उस पर बैठते हैं तो हमें परेशानी होती है। सेम वही काम मुझे भी परेशानी होती है। अगर सनलाइट सीट पर पड़ रही हो और मैं जाकर बैठूं इसमें, तो मुझे भी परेशानी होती है। तो इस वजह से फैब्रिक के सीट कवर का यूज करना चाहिए। और ऐसा मत सोचना सिर्फ सीट कवर हो रही है, अगर ये सीट हीट को एब्जॉर्ब कर रही है तो ये गाड़ी के अंदर का भी टेम्परेचर बढ़ा रही है। तो इसलिए फैब्रिक के सीट कवर को प्रेफर करें। फैब्रिक के सीट कवर ही सही है इंडिया के क्लाइमेट में। सीट कवर के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन सीट कवर के बारे में दी है कि आपको कौन से सीट कवर यूज करने चाहिए, किस किस तरह के सीट कवर है। उस वीडियो का लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो जाकर देख सकते हो।
इसके बाद जो पॉइंट आता है वो ये है, थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको, लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, कार गर्म क्यों होती है? आपको लगेगा कि कार की छत पर सनलाइट पड़ती है, छत गर्म हो जाती है और तब कार के अंदर गर्मी बढ़ती है। ऐसा कुछ हद तक सही हो सकता है, लेकिन पूरी तरह नहीं। कार के अंदर जो सबसे ज्यादा गर्मी बढ़ती है वो बढ़ती है कार के फ्रंट विंडशील्ड से, यानी कि गाड़ी के अगला शीशा जो है उससे बहुत ज्यादा सनलाइट अंदर आती है, गाड़ी के डैशबोर्ड पर पड़ती है। डैशबोर्ड है ब्लैक कलर का, हीट को एब्जॉर्ब करता है ज्यादा क्योंकि ब्लैक कलर है, और यहाँ से गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, मतलब सबसे ज्यादा वहीं से बढ़ता है। और ये बात आप खुद भी महसूस कर सकते हो, अगर आप धूप में गाड़ी खड़ी है, आप गाड़ी के अंदर आइए, डैशबोर्ड पर हाथ लगाइए, खुद देखिए वो कितना ज्यादा गर्म हो जाता है। तो इसका सबसे बढ़िया जो मेरी नजर में उपाय है, आप धूप में ज्यादा चलते हो तो आप एक व्हाइट कलर का कोई कपड़ा लेकर उसे डैशबोर्ड पर रख सकते हो। जब आप कार पार्क कर रहे हो धूप में, आप कोई मैट टाइप का सिलवा सकते हो व्हाइट कलर में और उसे डैशबोर्ड पर रख सकते हो जब भी आप कार पार्क करो, तो ये बढ़िया हो जाएगा। अगर आपने अच्छी क्वालिटी का सिलवा लिया है, उड़ नहीं रहा है, इधर उधर नहीं हो रहा है, तो बेशक आप उसे ड्राइव के दौरान भी डैशबोर्ड पर रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शाम का समय है, उसके बावजूद भी मोबाइल ओवर हीटिंग की वजह से बंद हो गया था, थोड़ी देर रुकना पड़ा और अब दोबारा से तो थोड़ा सा अंधेरा हो गया है। तो पॉइंट यही है कि डैशबोर्ड पर आप कपड़ा रखकर, सफेद रंग का कपड़ा रखकर गर्मी को अंदर आने से रोक सकते हो। अगला पॉइंट ये आता है कि मैं इस समय नेक्सॉन कार में बैठा हूं और इस नेक्सॉन कार में एक बटन आता है सेंट्रल कंसोल पर, एक्सप्रेस कूल। अब इस बटन में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ इतना है, जैसे ही ये बटन प्रेस करूंगा कार के सभी शीशे नीचे हो जाएंगे और कार का एसी फुल स्पीड से शुरू हो जाएगा। ऐसा आप खुद से भी मैनुअली कर सकते हो। आप जब भी अपनी कार में आपको बैठना हो, आप चारों विंडो शीशे डाउन करने के बजाय चारों खिड़कियां खोल दीजिए और अपनी कार के एसी को फुल स्पीड पर ऑन कर दीजिए, तो कार बहुत ही तेजी से बैठने लायक होगी, क्योंकि कार के अंदर की गर्म हवाएं तुरंत बाहर निकल जाएंगी। और इसके अलावा एक और जो पॉइंट है वो ये है कि आप जहां भी रहते हैं, आपका ऑफिस जहां भी है, आप अगर कहीं दुकान करने जाते हैं, वहां आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा सकते हैं, जिनकी छाव में आप भी खड़े हो सकते हैं और आप अपनी कार को भी खड़ा कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि पेड़ तो आज लगाएंगे, कब बड़ा होगा, कब उसकी छाव मिलेगी। बहुत से पेड़ ऐसे हैं कि बहुत तेज ग्रोथ करते हैं और एक कार के लायक छाव तो वो कुछ ही सालों में, 2 या 3 सालों में भी इस लायक हो सकते हैं। जैसे कि एक बकैन का पेड़ होता है, बहुत तेजी से बढ़ता है, और इसके अलावा भी तमाम पेड़ होते हैं जो बहुत तेजी से बढ़ते हैं और छाया देते हैं। तो आपके ऑफिस के पास जगह है, आप वहां पेड़ लगा सकते हैं। आपके जहाँ रहते हैं वहां पर अगर जगह है तो आप वहां पेड़ लगा सकते हैं, और ऐसा आप कर सकते हैं। तो ये थी वो 5 बातें जिनकी मदद से आप अपनी कार को हीट चैम्बर बनने से रोक सकते हो, आप अपनी कार को ठंडा रख सकते हो। आपको ये सभी पॉइंट कैसे लगे, आपको ये जानकारी कैसे लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करता हूँ ये सभी बातें आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होंगी। साथ ही साथ अपनी कार में पानी की बोतल जरूर रखें, गर्मियों तो जरूर ही, खास तौर से। वैसे हमेशा एक पानी की बोतल 2 लीटर की जरूर कार में रखनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो मैं टायर के ऊपर बनाने वाला हूँ। खास तौर से टॉपिक ये है कि गर्मियों में हाईवे पर चलते हुए जो टायर बस्ट हो रहे हैं उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ।